हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों क्लास 10 के फर्स्ट रिवीजन वीडियोस में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज 4.2 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 4.2 मीटर है। ये सर्कुलर पार्क हो गया, इसका रेडियस जो है बच्चों 4.2 मीटर है। एक पाथ है जिसकी विड्थ 1.4 मीटर है इसके अराउंड में। एक पाथ है इसके अराउंड में जिसकी विड्थ 1.4 मीटर है, ये विड्थ, और इसकी रेडियस 4.2 मीटर है। तो बच्चों ये रेडियस कितनी होगी? देखो ये यहां से यहां तक 4.2 और ये 1.4, तो ये रेडियस हो जाएगी 4.2 प्लस 1.4 यानी 5.6 मीटर। ये सेंटर हो गया। और हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ। तो ये क्वेश्चन आपने किए होंगे ना इस तरह के। इसका एरिया कैसे निकालते हैं भाई? बिगर सर्किल के एरिया में से स्मॉलर सर्किल का एरिया माइनस कर दो तो एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ पाथ होता है एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। अब बिगर सर्किल की रेडियस 5.6, तो पाई आर स्क्वायर यानी 5.6 का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉलर सर्किल की रेडियस कितनी है? 4.2, तो पाई आर स्क्वायर यानी 4.2 का स्क्वायर। तो क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई 5.6 का स्क्वायर माइनस 4.2 का स्क्वायर। तो पाई 5.6 का स्क्वायर बच्चों आप करेंगे तो 31.36 और 4.2 का स्क्वायर करेंगे तो 4.2 का स्क्वायर देखो कितना होगा? 4.2 का स्क्वायर होगा 4.2 इंटू 4.2 करेंगे 4, 8, 8, 6, 4, 16, 1764 यानी 17.64। पाई का वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू माइनस करें 2, 7, 9 में से 7 गए 2 और 3 में से 1 गए 2, तो ये 2 इंटू 22.72 अपॉन में 7। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है ना, आपका ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए? इस क्वेश्चन को नोट करें फटाफट आप बच्चों। एक और क्वेश्चन हम करेंगे फिर, है ना? फटाफट आप इसे नोट करें। बच्चों आप इसे नोट करें। इसके जैसा हम एक और क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। इसमें क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैं कहूं द रेडियस ऑफ सर्किल और पार्क इज 35 मीटर, ए पाथ ऑफ 7 मीटर विड्थ इज मेड अराउंड इन इट, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अराउंड इन इट का मतलब बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने जो पाथ बनाया था वो बाहर की तरफ बनाया था। अराउंड इन इट का मतलब होगा जो पाथ होगा वो पार्क के अंदर होगा। ये पार्क है, ठीक है ना, और ये पाथ हो गया इसके अंदर, जिसकी विड्थ कितनी है? विड्थ कितनी है इसकी? 7 मीटर। और इस बड़े सर्किल की रेडियस 35 मीटर गिवन है हमको, देखो पार्क की। तो बच्चों ये रेडियस कितनी होगी? ये पूरे 35 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो इसकी विड्थ 28 आ जाएगी। अब उस क्वेश्चन में तो ऐड हुआ था और इस क्वेश्चन में माइनस हुआ है। ठीक है, तो निकलेगा सेम वैसे ही। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ बिगर सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो एरिया ऑफ बिगर सर्किल क्या है? पाई। बिगर रेडियस क्या है? 35 है तो 35 का स्क्वायर, और स्मॉलर रेडियस क्या है? 28 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले, 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, तो 22 अपॉन में 7, 35 का स्क्वायर 1225, 28 का स्क्वायर 784, माइनस करेंगे तो 441, 63 इंटू 22 कर लेना 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान रखें। दो जो 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो पाथ अंदर बने और एक पाथ बाहर बने।
अगर पाथ बाहर बनेगा तो बड़े सर्किल की जो रेडियस होगी वो कैसे आएगी, ऐड होके, और अगर पाथ अंदर होगा तो छोटे सर्किल की रेडियस आएगी सब्ट्रैक्ट होके। तो इस दोनों क्वेश्चनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। अब हम अगले दो क्वेश्चनों पर चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर inscribed in circle of radius given at 10 सेंटीमीटर। यानी आपको एक ऐसे स्क्वायर का एरिया निकालना है जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्किल में है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आया है आपके 2019 में ही, लास्ट ईयर, और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से समझना। देखो एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्किल में। ऐसे आप एक सर्किल बना लेना इस तरह से, या मैं पहले सर्किल बना देता हूं ये, और एक स्क्वायर उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। ये सेंटर हो गया। बच्चों ध्यान से बताना, ये क्या है, सर्किल के लिए रेडियस है, और रेडियस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको पूरा बना दूं, पूरे को खींच दूं इस तरह से, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, तो ये सर्किल के लिए तो डायमीटर हो गया, लेकिन स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल हो गया। तो मैं यहां से लिख सकता हूं डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल, और वो कितने हैं, 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हमको तो एरिया निकालना है स्क्वायर का। किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया। तो कैसे आएगा बच्चों स्क्वायर का एरिया? अब आप ध्यान से समझें। अब जब आपके पास स्क्वायर का डायगोनल आ चुका है, स्क्वायर का डायगोनल आ चुका है, तो आप स्क्वायर का एरिया जानते हैं क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? देखो बच्चों मैं बताता हूं। जब आपको स्क्वायर की साइड गिवन हो तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। लेकिन जब आपको गिवन हो डायगोनल, क्या गिवन हो, डायगोनल, तो आप ध्यान से देखो, मैं आपको समझाता हूं कंसेप्ट। ये मानो साइड ए गिवन है, ये हो गया डायगोनल, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी ए होगा। तो बच्चों ये कितना होगा, √2a होता है। कितना होता है, √2a। ये √2a होता है। तो ठीक है, आप ध्यान से सुनना। हमको साइड चाहिए स्क्वायर की, तो देखो साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो अब देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर आप ध्यान रखना, √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू 20। तो यहां से स्क्वायर की साइड मिल गई हमको, जिसको मान लेता हूं मैं ए मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो ए इज इक्वल टू कितना मिल गया, 20 अपॉन में √2 मिल गया हमें। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है बच्चों। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो, 20 √2 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर तो 400, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 200 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। तो दोबारा समझे, सबको हमको इस क्वेश्चन में रेडियस गिवन थी, तो ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर किसके इक्वल हो गया, डायगोनल के। और डायगोनल किस बराबर होता है, √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड इज इक्वल टू 20। तो ऐसे साइड निकाल दिया हमने। और एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं साइड का स्क्वायर होता है। तो इजी क्वेश्चन था, नोट करें फटाफट आप इसको, फिर हम आगे कोई क्वेश्चन करेंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन 2019 में है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट of circle whose circumference is 44 सेंटीमीटर। हमको सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है जिसका सरकमफेरेंस 44 है। सबसे पहले तो ये समझो क्वाड्रेंट होता क्या है। सर्किल का क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये सर्किल के डायमीटर मैंने बना दिए, तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए सर्किल में, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। अब बच्चों आप ध्यान से समझे, चारों क्वाड्रेंट का एरिया सेम होगा, तो कोई से भी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो ये रेडियस हो गई, तो ये सेक्टर ही तो हुआ, तो एक तरह से आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। तो पाई आर स्क्वायर और थीटा देखो यहां पर कितना है, 90 डिग्री है, तो ये हो गया 4 टाइम्स, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ गई। तो अब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ध्यान रखें बच्चों। गिवन क्या है आपको इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो ध्यान से देंगे। गिवन है सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, कितना, 44 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहां से सबसे पहले रेडियस निकालें आप, तो 44 अपॉन में 2 पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 22 अपॉन में 7, 40 से 40 गया तो रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। जब भी आपसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, तो अब ध्यान रखना उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, यहां से। तो आप इसको ध्यान रखेंगे बच्चों डायरेक्ट। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 यानी 22 अपॉन में 7, रेडियस कितनी है 7 इंटू 7 अपॉन में 4, 7 से 7 कैंसिल, तो 11 77 अपॉन में 2 यानी 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट का एरिया पूछे तो सबसे पहले सरकमफेरेंस से रेडियस निकाला और रेडियस से हमने एरिया निकाल दिया बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चनों को नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। फटाफट आप इसे नोट करें बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन गिवन इन फिगर इफ AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 12 centimeter and O is the center of circle। ये क्वेश्चन 2014 में है और आसान क्वेश्चन है बच्चों। शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा होगा। अब आप देखो, मुझे बताओ इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ये जो है ये शेप, ये किसकी शेप है, ये तो है बच्चों सेमी सर्किल, क्योंकि ये डायमीटर, तो ये सेमी सर्किल हो गया, ठीक है ना। इस सेमी सर्किल में से अगर मैं ये हटा दूं, ये वाला हिस्सा, ये है क्या, ये ट्रायंगल है, तो इस शेडेड एरिया ही बचेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी है वो क्या निकालनी है बच्चों, रेडियस निकालनी है, ये रेडियस। लेकिन आप देखें ध्यान से, तो इस ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हैं, वो होता है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी BC है यहां पर, हाइपोटेनियस क्या है, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो BC हमको फाइंड करना है, AC हमको देखो कितना गिवन है, 12 स्क्वायर, और AB कितना गिवन है 5 स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो आपको यहां से ये BC जो मिला है वो कितना मिला है, 13 मिला है, यानी ये जो लेंथ है वो कितनी मिली है, 13, जो किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ सर्किल के। किसके इक्वल है, डायमीटर ऑफ सर्किल के। अरे सर्किल का डायमीटर ही तो है, तो इसका मतलब हम यहां से क्या पता कर सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल।
तो रेडियस ऑफ सर्किल डायमीटर का हाफ होगा यानी 13/2 हो जाएगा। तो हमें रेडियस मिल गई सर्किल की कितनी 13/2 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से क्या माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब आप ध्यान से समझे बच्चों, सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, और ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब यहां से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आप इतना नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं इसे मिटा रहा हूं। तो बच्चों ध्यान से देखें, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 1/2 तो हम बाहर लिख लेते हैं कॉमन लेकर, तो अंदर रह जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस BH। तो 1/2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 13/2 इंटू 13/2, माइनस बेस कितना है 12 और हाइट कितनी है 5। तो ये हमें मिला यहां से। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, उसको पहले कैंसिल कर दो, ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाफ अंदर हमको 11 और 13 इंटू 13 कितना होता है 169 होता है, अपॉन में हमारे पास 7 इंटू 2 14 है, और माइनस 12 इंटू 5 बच्चों कितना होता है 60। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14 एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा 14, और 14 एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 99, 11 6 जा 66 और 9 75, 11 इंटू 1 11 और 7 18, 1859 में से माइनस करेंगे 14 इंटू 60 यानी 840, ये माइनस होगा। तो हाफ माइनस करें तो 9 1 एंड 10 1019 अपॉन में 4, तो 1019 में किसका डिवाइड कर लेना 8 का, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों फटाफट आप इसे नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है ना, अच्छा भी क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों ये 14 था ये ना, 14 इंटू 2 28 होगा, ये ध्यान रखना है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, आप इसे नोट करें। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन है ABCD is square shaped lawn with side 56 meter and 2 circular flower beds are there along with the sides of AB and CD. The center of the circular flower bed is the point of intersection of the diagonals of the square lawn. Then find the area of both the flower beds. तो सबसे पहले ABCD एक लॉन है स्क्वायर शेप में, वही बनाओ आप पहले। ये एक लॉन बनाया बच्चों आपने, है ना, ABCD ये बनाया, और इसकी साइड AB और CD पर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं। सर्कुलर फ्लावर बेड्स मतलब इस तरह की शेप के फ्लावर लगे हुए हैं, इसमें लगे होते हैं ना अपने लॉन में, इस तरह से लगे हुए हैं, दोनों शेप सेम है। ठीक है, और इनका जो सेंटर है इन दोनों सर्कुलर का, वो सेंटर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, स्क्वायर के डायगोनल्स का। तो ये स्क्वायर के डायगोनल्स हो गए, ये हो गया सेंटर, ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। अब बच्चों ध्यान से समझो, हमको किसका एरिया निकालना है, बोथ द फ्लावर बेड्स का, यानी एक बोथ द फ्लावर बेड्स दिस। तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो किसी एक का एरिया निकाल लो और लास्ट में दोनों को ऐड कर देना। तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसका एरिया आएगा कैसे बच्चों, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में स्क्वायर की साइड गिवन है 56 मीटर। अब देख सकते हैं क्वेश्चन में ये 56 मीटर, लेकिन हमें रेडियस चाहिए। रेडियस यानी ये चाहिए, ये रेडियस, ये रेडियस है। तो आप या तो AC निकाल लो, ये AD,
या ये बीसी निकाल लो, आप इसको यहां सी रख लो या डी रख लो, ठीक है ना। या तो आप एसी निकाल लो या बीडी निकाल लो। जब आप इनका हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। अरे ये एसी आ जाएगा तो उसका हाफ ये रेडियस ही तो होगा, ठीक है। तो हम पहले एसी निकालते हैं। तो एसी निकालने के लिए हम कर जाएंगे इन ट्राइंगल एबीसी, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। स्क्वायर के सारे ना 90 डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों ही 56 हैं। दो सेम चीजों को ऐड करने की बजाय हम उनको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। अरे 56 का स्क्वायर 2 पर ऐड हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो AC स्क्वायर उधर जाके रूट होता है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 56 और अंदर रूट 2 रह जाएगा। इतनी कैलकुलेशन आपको बच्चों आनी चाहिए। तो AC 56 रूट 2 हो गया, तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस कितना होगा, AC का हाफ हो जाएगा। तो 56 रूट 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 रूट 2। तो रेडियस हमने निकाल ली, 28 रूट 2 निकाल ली। सबसे पहला काम तो ये रेडियस निकालना था। अब ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। बच्चों मुझे शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, कैसे आएगा आप देखो ध्यान से। ये एक सेक्टर दिख रहा है आपको, सेक्टर सर्किल का ये सेक्टर दिख रहा है ना, ये रेडियस से और ये आर्क से। इस सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर दूं, ट्राइंगल का एरिया, तो ये हिस्सा बचेगा, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन नोट कर लेना। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। एरिया ऑफ वन फ्लावर बेड कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ये माइनस कर देंगे। और सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360। और ट्राइंगल का एरिया आप जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं 22 अपॉन में 7 इंटू में रेडियस कितनी है 28 रूट 2, तो 28 रूट 2 इंटू 28 रूट 2 अपॉन में कितना 360। और थीटा ये देखो एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये माइनस हाफ बेस कितना है इस ट्राइंगल का, देखो बच्चों ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। तो ये भी 28 रूट 2 है, ये भी 28 रूट 2 है। अरे दोनों ही रेडियस ही तो है, यानी बेस भी 28 रूट 2 है और हाइट भी 28 रूट 2 है। बस इसे हम सॉल्व करेंगे, आप ये नोट कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। देखो इधर 22 अपॉन में 7, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 28 इंटू 28, ठीक है ना। और रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और अपॉन में 4 माइनस हाफ। ऐसे यहां भी देखो 28 इंटू 28 और रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो 2। क्लियर है। अब आप देखें यहां से बच्चों 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से 22 गए 11 टाइम्स, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखो 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 दोनों में है, 28 इंटू 28 का स्क्वायर होता है 784, वो कॉमन ले लिया मैंने। तो यहां से क्या बच जाएगा बच्चों, देखो 11/7 बच जाएगा माइनस का, और यहां से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो 784 इंटू ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/7, ठीक है। ये आप कैंसिल आउट कर लेना। तो 1 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 448 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो एक फ्लावर बेड का आया है। तो एरिया ऑफ बोथ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ बोथ फ्लावर बेड, दोनों का एरिया समान सेम होता, तो यानी 448 का डबल कर देना तो ये हो जाएगा 896 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना है आपको। ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया बच्चों, जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पेपरों में, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको इन 2 वीडियोस में सॉल्व कराए हैं सर्किल के।
लेकिन कुछ मैं अपनी तरफ से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने के हैं उनका पीडीएफ आपको मैं सेंड करूंगा बच्चों। उन क्वेश्चनों की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। जब आप इस सर्किल के इन सारे क्वेश्चनों को करके जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक भी मार्क्स सर्किल में नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हम 2 वीडियो सर्किल के बनाए हैं, इसको हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।